नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। एक भारतीय जनता पार्टी है जिसे अपना अध्यक्ष चुनने के लिए महीनों नहीं साल भर से ऊपर लग जाते हैं। लगातार उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्सटेंशन पा करके अपनी कार्यशैली को, अपनी कार्यविधि को आगे बढ़ाता रहता है। खैर, बड़ी मशक्कत के बाद भारतीय जनता पार्टी और गुजरात लॉबी तथा आरएसएस, इन दोनों के बीच जो मशक्कत हुई कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा कौन, खैर गुजरात लॉबी ने खोज करके निकाला। बिहार से नवीन जी को पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और उसके बाद इसी जनवरी में उन्हें पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया गया और जेपी नड्डा साहब की विदाई हो गई। दूसरी तरफ एक कांग्रेस है, 140 साल पुरानी पार्टी, आजादी की लड़ाई में एकमात्र ऐसी पार्टी जिसने पूरा स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा, पूरे देश को एकजुट किया और ब्रितानी हुकूमत को सत्य और अहिंसा के बल पर, जो महात्मा गांधी का मंत्र था, उसके बल पर ब्रितानी हुकूमत को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो कांग्रेस, उस कांग्रेस ने करीब 2000 बात करें, पार्टी ने 26 दिसंबर 2024 को कर्नाटक के बेलगावी अधिवेशन में, अधिवेशन नहीं उसे CWC की बैठक कह लीजिए, उस बैठक में विचार मंथन के बाद यह तय किया गया कि संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन सृजन का काम शुरू किया जाए, अभियान चलाया जाए। ये निर्णय होता है 26 दिसंबर 2024 को कर्नाटक के बेलगावी में। उसके बाद 6 जनवरी 2025 में यूपी कांग्रेस के भीतर संगठन की मजबूती की कवायद शुरू होती है और इसके तहत ये निर्णय लिया जाता है कि सभी 75 जिलों में नियुक्तियां और संगठनात्मक ढांचे पर मंथन होगा। ये प्रक्रिया 6 जनवरी से 12 जनवरी तक चलेगी। इसके तहत विभिन्न जिलों के जिला और महानगर अध्यक्षों के लिए कौन होंगे, उनका साक्षात्कार लिया गया। ये प्रक्रिया लखनऊ में चल रही थी। साक्षात्कार लेने वालों में कौन थे? प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी। इन दोनों लोगों ने मिलकर के साक्षात्कार लिया। हालांकि संगठन सृजन के लिए उत्तर प्रदेश में एक कमेटी भी गठित की गई थी, जिसमें सलमान खुर्शीद साहब, राज बब्बर साहब, ब्रिजलाल खाबरी साहब, जो कि सभी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, इसके साथ ही अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा, PL पुनिया और आराधना मिश्रा मोनू, इन सब को शामिल किया गया और संगठन सृजन की ये समिति बताई गई और इसके तहत ये तय हुआ कि 75 जिलों में और 18 शहर इकाइयों का गठन किया जाएगा। प्रक्रिया ये चलती रही और जैसा मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मई जून के महीने में इसी साल नए हर जिले में एक नया अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष
और शहर अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। हालांकि इस नियुक्ति से पहले 75 जिलों में से ज्यादातर जिलों में उन्हीं अध्यक्षों को दोबारा रिपीट कर दिया गया। इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। वही इकाइयां चलती रहीं। धीरे धीरे उन इकाइयों ने अपनी कमेटियों का भी गठन कर लिया। काम शुरू हो गया। इसे लेकर के उत्तर प्रदेश में विरोध के स्वर भी उभरे कई जिलों से, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि यह संगठन सृजन का काम अभियान जो शुरू हुआ था, जिसकी घोषणा, जिसका निर्णय ऐतिहासिक बेलगावी के CWC बैठक में हुआ था। इस बीच प्रक्रिया चलती रही। मई जून में कहा मैंने कि ये गठित हो गया, विरोध भी हुआ, सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो गया। कांग्रेस नेतृत्व ने ये कहा कि अब हम जो जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष जो नए चुने गए हैं उन्हें शक्ति प्रदान कर देंगे और सीधे वो AICC से जुड़ेंगे। उनकी ताकत पहले से ज्यादा होगी। विधानसभा हो या लोकसभा का चुनाव हो, प्रत्याशी चयन में जिला और शहर कमेटियों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। उन्हें आर्थिक रूप से भी सशक्त किया जाएगा और जिला स्तर पर जो कमेटी बनेगी वो बाकायदे जिला, शहर, बूथ, मंडल, ब्लॉक, इन सब पर भी नए सिरे से नई कमेटियों का गठन होगा। कागजी तौर पर यह भी काम पूरा कर लिया गया। सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था। इसमें कहीं कुछ ये उम्मीद भी किन्हीं अध्यक्षों को या उन कमेटी के सदस्य जो थे उनके अंदर कोई इस तरह का भाव भी नहीं आया। उनको तो लगा कि अब हमारी कमेटी तो सशक्त हो गई है और हम सीधे AICC के संपर्क में हैं, अब फिर करना क्या है। संगठन तो मजबूत हो गया, उसका सृजन हो चुका। इस बीच कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं लड़ा। उपचुनाव हुए, लेकिन इंडिया गठबंधन धर्म का पालन करते हुए कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को सारी सीटें छोड़ दी। कोई चुनाव नहीं हुआ। अब उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव भी होने हैं। अगले साल 2027 में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। लिहाजा जो कमेटी मई जून में 75 जिलों में आई थी, मई जून के महीने में, क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि 3 जून को राहुल गांधी भोपाल दौरे पर गए थे। उस समय संगठन सृजन अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। संगठन को मजबूती देने और कार्यकर्ताओं में विश्वास और उत्साह जगाने के लिए ये काम 3 जून 2025 में मध्य प्रदेश में हुआ। उसी के आसपास उत्तर प्रदेश में भी कमेटियां आई। यानी मान लीजिए कि 6 महीने की जनवरी से जून तक 2025 में एक बड़ी 6 महीने की कवायद हुई और एक टीम 75 जिलों के लिए तैयार हो गई। उसने अपना कामकाज शुरू कर दिया। 6 महीना बीतते बीतते कांग्रेस नेतृत्व को यह लगा कि ये जो कमेटियां आई हैं वो कुछ उस मापदंड पर खरी नहीं उतर रही हैं जिसके लिए संगठन सृजन अभियान चलाया गया और सभी
उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में इसका परिवर्तन कर दिया गया। खास तौर पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश की प्रभारी रह चुकी और अब वायनाड केरल से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, इन सभी को लगा कि ये मामला कुछ, अगर कांग्रेस को मजबूत करना है, कांग्रेस को इस काबिल बनाना है कि अगर जरूरत आन पड़ी तो 2027 का चुनाव कांग्रेस अकेले दम पर भी लड़ सके। अगर अकेले दम पर नहीं भी लड़ती है तो वो किसी के आगे, उसे गठबंधन में रहते हुए भी किसी अपने सहयोगी संगठन के साथ उसे डब्बू बन करके, पिछलग्गू बन करके न रहना पड़े। लिहाजा अभी 24 जनवरी 2026 को कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है। इसके तहत बिहार, उत्तर प्रदेश, गोवा, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय में संगठन सृजन की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी और इसके लिए बाकायदे केंद्रीय ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के लिए केंद्रीय ऑब्जर्वर नियुक्त हो गए हैं। तो क्या ये माना जाए कि 2025 में जो संगठन सृजन का काम उत्तर प्रदेश में हुआ और जो नई कमेटियां जिला और शहर स्तर पर आईं, जैसा कि बता रहा हूं 75 जिले और 58 शहर, क्या इसमें फिर फेरबदल होगा? ये कमेटियां जो गठित हुई थी, जिनके अध्यक्ष का चुनाव बाकायदे साक्षात्कार लेकर के किया गया था, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी ने इनका साक्षात्कार लिया था। तो इस जुगल जोड़ी ने जो साक्षात्कार लिया और जिन लोगों को जिला और महानगर अध्यक्ष बना दिया, अब उन्हीं के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है केंद्रीय नेतृत्व ने। अगर ऐसा नहीं होता, अगर मैं गलत हूं कि उनके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा है, उनकी कार्यशैली को लेकर के, उनके तेवर को लेकर के, संगठन को लेकर के, अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो ये दोबारा 6 महीने के भीतर ही एक नए सृजन, संगठनात्मक सृजन अभियान की क्या जरूरत पड़ी? ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में अविनाश पांडे जी और अजय राय जी ने जो नियुक्तियां की जिला और शहर अध्यक्ष की, वो उससे केंद्रीय नेतृत्व यानी राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है, उनसे कुछ खफा से। सवाल इस बात का भी है कि 2027 में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव भी लड़ना है। आप सोच सकते हैं कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 6 में जीत हासिल हुई और 10 विधानसभा क्षेत्रों में उसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। यानी पिछले के मुकाबले
अब 2019 की बात करेंगे तो उस समय तो ले दे करके केवल सोनिया गांधी ही जीती थी। अब की बार 6 सांसद चुन लिए गए। अब की बार सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ी थी, उन्हें राज्यसभा में भेजा गया। उनकी सीट पर रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी बड़े मार्जिन से चुनाव जीते। अमेठी में गांधी परिवार से कोई नहीं आया, जिसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी लगाए बैठी थी कि 2019 की तरह इस बार भी स्मृति ईरानी कुछ बड़ा कमाल करेंगी। लेकिन कमाल स्मृति ईरानी तो नहीं कर पाई। लेकिन कांग्रेस ने किशोरीलाल शर्मा को मैदान में उतार करके मट्टी पलीत कर दी। भाजपा की वो गुरूर टूट गया। तो आपको बताया मैंने, राहुल गांधी, किशोरीलाल शर्मा रायबरेली और अमेठी दोनों जगह से कांग्रेस का परचम लहराया। हालांकि उस मुख्य चुनाव के दौरान राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें बाद में उन्होंने घोषणा की कि उनकी विरासत रायबरेली की सीट को वो नहीं छोड़ेंगे, और वायनाड से उन्होंने त्यागपत्र दिया इस वादे के साथ कि अब वहां एक नहीं दो सांसद काम करेंगे, हमारी जगह प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ी, जीती, और बड़ी मुस्तैदी के साथ आज वो वायनाड के विकास के लिए डटी हुई हैं, जुटी हुई हैं। बात ये नहीं, सवाल इसका है कि 6 महीने में ही अजय राय जी और अविनाश पांडे जी की द्वारा नियुक्त अध्यक्षों पर जो भरोसा होना चाहिए था, वो भरोसा क्यों टूट गया केंद्रीय नेतृत्व का। इसके क्या मतलब समझे जाएं। मैं बहुत दिनों से कई वीडियो इस पर बना चुका कि कांग्रेस में सब नेतृत्व परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, लेकिन अब जब सृजन का काम पूरा होगा तो उसके बाद क्या प्रदेश नेतृत्व पर भी कुछ कार्रवाई होगी, प्रदेश प्रभारी पर भी कोई कार्रवाई होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान जब 6 सीटें कांग्रेस ने जीत ली तो प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी दोनों का कॉलर थोड़ा खड़ा हो गया था। अभी हाल ही में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में जब तमाम प्रभारी जो बिहार के थे, अलावरू साहब, जब उनके ऊपर आरोप लगने लगे, प्रदेश अध्यक्ष पर कुछ आरोप लगने लगे, तो उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी को बिहार का भी सह प्रभारी बना दिया गया। बिहार चुनाव में क्या हुआ, कांग्रेस की क्या गति हुई, ये किसी से छुपा नहीं है। अब सवाल यही है कि क्या 2027 का चुनाव अजय राय, अविनाश पांडे और उनकी टीम लड़ेगी,
या यहां भी कोई परिवर्तन होगा, इंतजार करिए, उसका भी जवाब लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। वीडियो को देखते रहिए, अच्छा लगे तो उसे शेयर भी करिए, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, अजीत त्रिवेदी।